Hello dear students and welcome back to my channel. In this video we'll discuss the most important idioms for the upcoming English exam. This comes bit number 10 in your exam. Let's begin. First one, take the rap. Take the rap का मतलब है इल्ज़ाम अपने सर लेना. Second one, in a nutshell यानी कि किसी भी चीज़ को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना. Third one, a sea change यानी कि बहुत बड़ा चेंज. फोर्थ वन, बाय अ विस्कर यानी कि स्मॉल स्कोर या फिर स्मॉल डिफरेंस. गेट द नॉड यानी कि गेट द परमिशन. अ थिक स्किन, जो भी क्रिटिसिज्म या फिर बैड कमेंट्स को बर्दाश्त कर सके बिना अपसेट हुए, जैसे कि एक पॉलिटिशियन होता है. अ बेड ऑफ रोजेस यानी कि जो आसान हो. बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी कि रात को काफ़ी लंबे समय तक काम करना. बाय फेयर मीन्स और फाउल यानी कि सही या गलत सोचे बगैर कोई चीज़ को करना. फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी कि शुरुआत से अंत तक कम्प्लीटली. ऑन क्लाउड 9 यानी कि बहुत खुश होना. टाई द नॉट यानी कि शादी करना. गो द एक्स्ट्रा माइल यानी कि ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना. अ पीस ऑफ केक यानी कि बहुत आसान. टर्न अ डेफ ईयर यानी कि किसी चीज़ को इग्नोर करना जानबूझकर. हॉट केक्स यानी कि जब कोई चीज़ बहुत जल्दी बिके, सोल्ड आउट हो. देन एन आर्म एंड अ लेग यानी कि कोई चीज़ जो बहुत महंगी हो. बाइट वंस टंग यानी कि खुद को कोई बात कहने से रोकना. डोंकीज ईयर्स यानी कि लंबे समय तक. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई यानी कि सडनली, वेरी क्विकली. देन नो स्प्रिंग चिकन यानी कि कोई इंसान जो कि अब यंग नहीं है. गेट वंस डक्स इन अ रो यानी कि चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज करना. अ फेदर इन वंस कैप यानी कि किसी की कामयाबी. बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी कि बहुत जल्दी, रैपिडली. एट द 11th आवर यानी कि लास्ट मोमेंट. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड यानी कि हर वो पॉसिबल वे ट्राई करना कोई भी चीज़ को करने के लिए. अब एग्जाम में ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आ सकती है स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन, फाइनली आवर टीम लॉस्ट डैश एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड. सो एक छोटे स्कोर से हमारी टीम हार गई. सो आंसर इज बाय अ विस्कर. A politician needs a thick skin. There is a dash in the behavior of the culprit after his release from the prison. So उसके behavior में बहुत बड़ा change आया है. So a sea change. Let me explain the proceedings dash यानी कि मैं short में explain करता हूँ. So in a nutshell is the answer. राहुल dash after a lengthy discussion among the members यानी कि राहुल को permission मिल गई. सो क्वेश्चन में आपको गेट द नॉट देगा, उसको आपको पास्ट टेंस में करना है, गॉट द नॉट. शी वॉज प्रिपेयर्ड टू डैश फॉर द शॉपलिफ्टिंग दो इट हैड बिन हर सिस्टर्स आइडिया यानी कि उसकी बहन ने चोरी की थी लेकिन वो खुद के ऊपर इल्ज़ाम लेने वाली थी. सो टेक द रैप. लाइफ इज नॉट ऑलवेज डैश आसान, राइट. सो अ बेड ऑफ रोजेस. आई वुड क्लीन माई रूम फ्रॉम डैश एवरी संडे. सो शुरुआत से अंत तक, टॉप टू बॉटम. इफ़ यू वॉन्ट टू डू योर बेस्ट डोंट डू थिंग्स डैश आखिरी वक्त में चीज़ें ना करो. एट द 11th आवर. आई हैव टू प्रेजेंट दिस रिपोर्ट टुमारो सो आई मस्ट डैश टुनाइट यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है. सो आंसर इज बर्न द मिडनाइट ऑयल. द न्यू मॉडल कार्स आर सेलिंग लाइक डैश यानी कि जल्दी बिक रहे हैं. सो आंसर इज हॉट केक्स. माई फादर ऑलवेज डैश टू हेल्प द नीडी. सो इन द क्वेश्चन इट गिव्स गो द एक्स्ट्रा माइल यानी कि ज़्यादा करते हैं. सो गो द एक्स्ट्रा माइल विल चेंज टू गोज द एक्स्ट्रा माइल. राहुल हैज़ बिन डैश सिंस ही गॉट अ गुड जॉब. राहुल बहुत खुश है. सो आंसर इज ऑन क्लाउड 9. Then batting is a dash for Virat these days. So it's very easy. So it is a piece of cake. The couple dash last year. They got married. So tie the knot will change to tied the knot. Okay. Our boss dash to our request to change the meeting venue. यानी कि बॉस ने बात को इग्नोर कर दिया. Turn a deaf ear will change to turned a deaf ear. Okay. The announcement of intermediate results reached every corner from dash यानी कि इंटर रिजल्ट्स की न्यूज़ हर जगह फैल गई. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. इट कॉस्ट मी डैश टू स्टडी इन द यूएसए यानी कि बहुत महंगा पड़ा. सो आंसर इज एन आर्म एंड अ लेग. आई एम डैश यू नो हाउ कैन आई डांस यानी कि नॉट यंग सो नो स्प्रिंग चिकन. आई हैव बिन टीचिंग ग्रामर फॉर डैश यानी कि लंबे समय से. सो डोंकीज ईयर्स.
सितारा wanted to speak about the wrong decision, but she dash. उसने अपने आप को रोक लिया. So bite one's tongue will change to bit her tongue because Sitara is female. Bahubali's success is a feather in dash. So feather means achievement. So feather in Rajamouli's cap. President Kalam dash to motivate the youth means tried every possible way. So in the question it is given leave no stone unturned. You have to make it into past tense. Left no stone unturned. They never gave up trying to recover their property. Dash means सही या गलत नहीं सोचा. So answer is by fair means or foul. I can't hope to do well at my job until dash. यानी कि जब तक मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज ना कर लूँ. So answer is I get my ducks in a row. Last one, our business flourished dash. यानी कि बिजनेस में बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई by leaps and bounds. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.